हाय फ्रेंड, वेलकम बैक। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते अपने AWS ट्यूटोरियल को। और लास्ट टाइम हम लोगों ने RDP को कनेक्ट कर लिया था। जो भी फाइलें हमें मिली थी वो मैंने यहाँ पे एक सिक्योर जगह पे सेव कर लिया है। ये फाइल तो आपको दोबारा से मिल जाएगी, लेकिन ये जो की वाली फाइल है ना, pem फाइल, इसको आप बिल्कुल सिक्योर जगह रख लो, क्योंकि अगर आपने पासवर्ड भूल गए या फिर आपने अपना लोकल कंप्यूटर फॉर्मेट कर दिया तो आपको पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी, और पासवर्ड आपको इसी फाइल के थ्रू ही मिल सकता है। अदरवाइज आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा। तो ये फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप सेव करके रख लें। तो इसको मैंने यहाँ पे रख लिया है, इसको मैंने डेस्कटॉप पे भी डाल दिया है। यहाँ पे मैं डबल क्लिक करके अपने उस वाले सर्वर पे कनेक्ट हो जाऊंगा। फिर हम लोग आज देखेंगे कि अपने कुछ सॉफ्टवेयर इस पे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए आपको अपने सॉफ्टवेयर को इस पीसी पे लाना पड़ेगा, जैसे कि हम लोग लोकल मशीन पे भी करते हैं। वहाँ पे क्या करते हैं, इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं। तो आप यहाँ भी इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज करके कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे ऑलरेडी देखो PHP की अपना वैम सर्वर, मैं इस पे वैम सर्वर इंस्टॉल करूँगा। आप चाहे तो जैम्प वगैरह भी इंस्टॉल कर सकते हैं। होता है ना जैम सर्वर, वैम सर्वर, इन दोनों में से आप जिसपे PHP माई एडमिन एक्सेस कर सकते हैं। आपने जिस पे भी काम किया है नॉर्मली आप उसी को कर ले, कोई इशू नहीं है ना। और ये हमारा, मैं इस पे वैम करने वाला हूँ। इसके लिए मैंने एक दो फाइल और ले रखी है, देखते हैं अगर इनकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि वैम में एक DLL एरर आती है। आई थिंक सब कुछ इस पे पड़ा हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो अगर DLL एरर आ जाएगी तो देखेंगे उसको, जिस तरह से हम लोग लोकल मशीन में सॉल्व करते हैं उसी तरीके से यहाँ भी कर लेंगे। इसी तरीके से जो लोग जैम्प को इंस्टॉल करेंगे उसके लिए जो बेसिक अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो रखेंगे, अदरवाइज कोई चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। और चूंकि ये वैम सर्वर की फाइल थोड़ी सी बड़ी थी तो मैंने आप लोगों के लिए पहले से ही यहाँ पे कॉपी कर लिया है। अब कॉपी किया कैसे ये समझ लो। तो लाइक मैं इस पे अपना एक क्रोम ब्राउजर भी इंस्टॉल करना चाहता हूँ। तो एक तो तरीका ये है कि मैं यहाँ पे आके एक इंटरनेट एक्सप्लोरर सर्च कर लूँ, और इस इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जाके डाउनलोड कर लूँ। बट ये थोड़ा सा हैवी होता है, या फिर मुझे तो समझ में नहीं आता, इसलिए मैं क्रोम की एक फाइल को अपने लोकल मशीन से पेस्ट करूँगा। देखो मैंने यहाँ पे एक क्रोम का सेटअप ले रखा है, इसको मैं कॉपी करता हूँ। अब बस यहाँ से कॉपी करना है और अपने इस वाले सर्वर पे आ जाना है, और आपको कहीं भी पेस्ट कर देना है। तो अभी आपके लोकल मशीन से ये थोड़ा सा टाइम लेगा और आपकी फाइल्स को आपके लाइव मशीन पे, लाइव सर्वर पे पेस्ट कर देगा। देखो यहाँ पे आ गया। अब नॉर्मली जैसे हम लोग विंडोज में अपने लोकल मशीन पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, उसी तरीके से हम लोग क्रोम ब्राउजर को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। वेट करते हैं, ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है। तो देखिए ये सक्सेसफुल है, हमारा क्रोम यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अब आप इस सेटअप फाइल को रखना चाहें तो रखें या हटा सकते हैं। अब अपने पास एक ब्राउजर भी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा ब्राउजर है जो कि हमारे लाइव सर्वर पे है ना। इसको गेट स्टार्ट कर लेते हैं, ये सब स्किप कर देते हैं। बेसिकली ये स्मॉल सेटिंग्स अरेंज करा रहा है, तो यहाँ पे नो थैंक्स। ठीक है, अभी ये हमारा सर्वर यहाँ पे आ गया। अब देखो ये चीज़ें आप, मैं अगर दोबारा से सर्वर बंद भी कर दूँ तो हमारी सारी चीज़ें यहाँ पे रहेंगी। हमने यहाँ पे बंद कर दिया, इसको दोबारा से मैं कनेक्ट करता हूँ तो आप देखना कि हमारा सारा चीज़ चूँकि लाइव चल रहा है ना, वो सर्वर कभी भी बंद नहीं होता है। मैं अपना ये मेन कंप्यूटर रीस्टार्ट भी कर दूँ तो भी सेम चीज़ रहेगी। ओके चलो, फिर ये हमारा देखो, अगर मैं अब छोटा करके दिखाता हूँ तो कुछ इस तरीके से हमारा सर्वर रन कर रहा है। आप इसको फुली जूम भी कर सकते हैं इस तरीके से। ओके ठीक है, अभी हम लोगों को, मैं इसको क्रोम का सेटअप डिलीट कर रहा हूँ
PHP के वैम्प सर्वर को मैं इंस्टॉल करता हूँ। मैं यहाँ पे वैम्प सर्वर पे आता हूँ और नॉर्मली जैसे हम लोगों का इंस्टॉलेशन हो रहा था वैसे ही इसको करते हैं। सेम कोई भी यहाँ पे चेंज नहीं है। अभी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल आप जिस तरह से अपने लोकल मशीन पे करते हैं उसी तरीके से कर लेंगे। इसमें सी ड्राइव भी है, WAMP64 को इसी तरीके से चलने देते हैं और नेक्स्ट करते हैं। बस DLL की एरर, प्रिपेयर टू इंस्टॉल, DLL की एरर अगर नहीं आई तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं। विंडोज 10 में अक्सर DLL मिसिंग फाइल की एरर आती है वैम्प को इंस्टॉल करते समय। आप जैम्प भी करेंगे तो भी कभी कभी किसी किसी केसेस में आती है। तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊंगा नहीं, अगर आएगी भी तो मैं उसको स्किप करूंगा और वो सारी चीज़ें सही करने के बाद मिलूंगा, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ वो सब तो आपने ऑलरेडी अपने कंप्यूटर सिस्टम पे लोकल जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है तो आपको अच्छे से आता है। बट मुझे यहाँ पे आपको नेटवर्किंग सिखानी है कि इन चीज़ों को हम लाइव कैसे चला पाएंगे। अभी भी यहाँ पे जब ये रन कर जाएगा तो हम ज़रूरी नहीं है ना कि सारी चीज़ों को एक्सेस कर पाएँ कहीं और से। तो वेट करते हैं इसके इंस्टॉल होने का। जस्ट मुझे लगता है कि ये जल्दी ही हो जाएगा। वैम सर्वर वैसे भी इंस्टॉल हो जाता है जल्दी। वैम जैम छोटे सॉफ्टवेयर हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं। चलो, तो ये कह रहा है कि एक्सप्लोरर पे कर दूं, तो मैंने कहा हाँ कर दो भैया, ठीक है। तो ये ओके हो गया है। यहीं पे एरर आती है, आई होप सब कुछ सही होना चाहिए। इंस्टॉलिंग 5.7.31 डायरेक्टरी अबाउट 10 सेकेंड। या सक्सेसफुली है, कोई भी मेरे पास एरर नहीं आई। अगर आपके पास आती है तो आप जिस तरीके से अपने लोकल मशीन में सर्वर को इंस्टॉल करते हैं उसी तरीके से यहाँ भी इंस्टॉल कर लीजिएगा उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके। अब देखो मेरे पास यहाँ पे वैम्प का एक आइकन आ गया है, और अगर मैं दिखाऊं तो कहाँ पे दिखा सकता हूँ, वेट अ सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे यही मैं दिखाना चाहता था कि इस सिस्टम पे भी यहाँ पे हमें इस तरीके से टास्क बार नीचे वाले मिल जाते हैं जिसपे आपकी सर्च वगैरह के भी विंडोज वगैरह के ऑप्शन यहाँ पे आते हैं जैसे आपके नॉर्मल कंप्यूटर पे होता है। तो मैं इसे भी जूम ही कर देता हूँ और अभी ये ठीक है। अब देखो क्या है कि हम अपना वैम्प सर्वर यहाँ से रन करेंगे, तो इस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो ये जिस तरीके से हम लोग लोकली वैम्प सर्वर चलाते थे इसी तरीके से ये हमारा लाइव मशीन पे भी रन कर रहा है। और आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे नीचे देखिए, अगर आपको आई थिंक विजिबल होगा, अभी ये ग्रीन हो गया है। और इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे लोकल होस्ट पे जा सकते हो, PHP माई एडमिन पे भी जा सकते हैं, है ना। आपको जहाँ पे जाना है आप जाएं। और मैं यहाँ पे ओपन करूँगा तो आपको दिखाता हूँ, ये जो है नॉर्मल लोकल होस्ट पे चल रहा है। अब ये ध्यान रखिएगा अभी भी ये लोकल होस्ट पे चल रहा है। अब अगर इसको हमें लाइव चलाना है तो ये हमारा URL तो हो ही नहीं सकता। ये हमने जो क्रोम इंस्टॉल किया था उस पर हमारा ओपन हुआ है। कंफ्यूज मत हो जाना, ये हम लोग अपने लाइव सर्वर पे चला रहे हैं जो हम लोगों ने एक विंडोज कंप्यूटर क्लाउड पे बना रखा है। ये लोकल है। मैं आपको इसको कोशिश करता हूँ कि ये किसी IP वगैरह पे चल जाए जिसके थ्रू लोकल होस्ट तो हम अपने लोकल मशीन पे या फिर अब कहीं और एक्सेस नहीं कर पाते हैं, ये आपको भी पता है। यही मैं कहना चाहता था कि जब हम इस तरीके से अपने लोकल मशीन पे काम करते हैं तो हमें एक लोकल होस्ट मिलता है और ये लोकली ही काम करता है। बट अगर हमें ग्लोबल काम करना है तो मैं एक बार ट्राई करता हूँ, शायद चल जाए। 18.223.110 और 0.216।
जस्ट हिट एंड रन, नहीं तो हम लोग एक आईपी फाइंड करेंगे। चलो ये आई थिंक नहीं चलेगा। ठीक है, डोंट वरी, आज मैं तो आपको सॉफ्टवेयर ही बताने वाला था इंस्टॉल करना कैसे है। फिलहाल हम लोग आते हैं अपने AWS अकाउंट को लॉगिन करेंगे, वहाँ से कुछ चीज़ों को लेंगे। अब मैं अपने लोकल वाले ब्राउज़र पे हूँ, तो जब आपको इस तरीके से बहुत ज़्यादा डेटा उठा दिखना लगे ना, तो समझ जाना कि ये लोकल मेरा कंप्यूटर है। और एक और डिफरेंस होता है, जब आप VPS यहाँ पे रहेंगे तो इस तरीके से ये मिनिमाइज का ऑप्शन ऊपर ही आता रहता है। फिलहाल हम लोग आते हैं अपने लोकल पे AWS क्लाउड कंप्यूटिंग, यहाँ से हम लोग साइन इन करते हैं और यहाँ पे हमें अपना कोर सोल्यूशन 02 का ईमेल देना है, पासवर्ड दे देना है, साइन इन कर लेना है, अपने EC2 इंस्टेंस में आना है और वहाँ पे देखते हैं अगर मुझे कोई आईपी मिलती है तो, नहीं तो आईपी वगैरह भी हमें पब्लिक आईपी वगैरह बनानी पड़ेगी, ऐसे ही एक्सेस नहीं होगा। वही तो नेटवर्किंग हमें सीखना है ना। तो अभी हम लोग इसको जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो देखो एक हमको शायद पब्लिक आईपी यहाँ पे मिल रही है। मैं इसको कॉपी करता हूँ और कोशिश करता हूँ, ये वाला हमारा ब्राउज़र था, अभी मैं AWS के अपने लाइव सर्वर पे आ गया हूँ। देखो ये था और यही हमने भी डाला, बट ये रन नहीं कर रहा है। ठीक है, ये भी नहीं करेगा, बट हमारी जो आईपी है कुछ यही होने वाली है। और अगर कोई आईपी हमारे पास प्राइवेट है, बस मैं एक आईपी पे आपको चला के दिखाना चाहता हूँ, अगर चल जाता है तो, नहीं चलेगा तो हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में अभी सेटअप करेंगे, उसके बाद ही इसको चला पाएंगे। तो देखो हमारे ये प्राइवेट आईपी पे तो चल रहा है, लेकिन प्राइवेट आईपी क्या होती है, कहीं और से एक्सेसिबल नहीं होती है, उसके लिए हमें पब्लिक आईपी देना पड़ेगा। प्राइवेट आईपी से किसी और को एक्सेस नहीं दे सकते हैं। इस केस में हमने देखो यहाँ पे अब अपने लोकल मशीन के बाहर जो हमारा रियल कंप्यूटर है उस पर मैं रन कर रहा हूँ तो ये नहीं चल रहा है, लेकिन जब हम इसको अपने सर्वर वाले ही ब्राउज़र पे रन कर रहे हैं तो ये चल रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम इसको क्या कर रहे हैं, जब हमने आपको दिखाया, आपको आता हूँ दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो दो टाइप की हमको आईपी मिलती हैं, एक प्राइवेट आईपी मिलती है, एक पब्लिक आईपी मिलती है। पब्लिक आईपी से ही हम अपनी चीज़ों को एक्सेस कर पाएंगे, प्राइवेट आईपी जो हमारी होगी वो एक्सेसिबल नहीं होगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हम यहाँ पे प्राइवेट आईपी से एक्सेस नहीं कर सकते हैं, बट अगर सारे कॉन्फ़िगरेशन कर दिए जाएं तो ये हमारी जो पब्लिक आईपी है, आई थिंक कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, छोटा बहुत सेटिंग है छोटा सा, वो मैं अभी कराऊंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, आज नहीं। तो ये इस आईपी पे हम लोग अपने सर्वर को एक्सेस करेंगे और ये फिर दुनिया में कहीं से भी एक्सेस हो जाएगा। ये जो हमको आईपी मिली है ना, यही आईपी ही सब कुछ है ना। इसी आईपी से हम लोग चलाएंगे, फिर इस आईपी पे हम लोग डोमेन लिस्टिंग वगैरह कर लेंगे, तो हमारा जो सर्वर है अभी इस तरीके से यहाँ पे चल रहा है वो हम लोग चला ले जाएंगे आगे। चलिए ठीक है, आई थिंक आज आपको वैम्प का इंस्टॉलेशन मैंने बता दिया और ये आपको समझ में भी आ गया होगा। लोकल आईपी से और लोकल होस्ट से, दोनों से ये चल रहा है। इसी तरीके से आपके भी कंप्यूटर में एक लोकल आईपी होती है, उससे आप चला सकते हैं, लेकिन पब्लिक आईपी को आपको असाइन करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा, तभी वो एक्सेसिबल होगा कहीं अदर से। हमें यही वैम्प सर्वर कहीं और से एक्सेस करना है। तो आ जाते हैं हम लोग, इसको यहाँ से बंद कर देते हैं और यहाँ पे मैं अनवांटेड फाइल्स बिल्कुल भी नहीं रखना चाहूँगा, क्योंकि आपको पता है मेरे पास स्पेस सिर्फ 16 GB है। तो मैं अपना ये वैम्प सर्वर का सेटअप डिलीट कर दे रहा हूँ और मैंने एक फाइल डाउनलोड की थी वो भी डिलीट कर दूँगा। अनवांटेड चीज़ें यहाँ रखने की क्या ज़रूरत है ना। तो सर्वर पे ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस खाली रखें, बिल्कुल जो बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो उसी को यहाँ पे लेकर आएँ। एम्प्टी, मैंने इसको रिसाइकल बिन को भी एम्प्टी कर दिया। अभी मेरे पास एक वैम्प सर्वर है
और एक मेरे पास क्रोम ब्राउज़र है। क्रोम ब्राउज़र इसलिए रखा क्योंकि थोड़ा सा टेस्टिंग वगैरह में काम आ जाएगा, बाद में मैं इसे भी अनइंस्टॉल कर सकता हूँ या आप रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि बीच बीच में आपको ज़रूरत पड़ सकती है कभी कभी। तो सिंपली हमारा आज वैम सर्वर इंस्टॉल हो गया है और ये प्रॉपरली रन करने लगा है। तो आप लोग भी अपना सर्वर, वो चाहे वैम्प हो, जैम्प हो, माई एसक्यूएल हो, कोई सा भी हो, अपाची हो, कुछ भी, हम लोग अभी इस पे स्प्रिंग बोट के भी प्रोजेक्ट रन करेंगे तो जावा वगैरह का भी इन्वायरमेंट सेट करेंगे, है ना। तो उससे अपने को टेंशन नहीं लेना है, हमने आपको एक कंप्यूटर दिला दिया है, इस पे आप कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद चीज़ों को समझना होगा कि हम कैसे इस पे आगे के डोमेन वगैरह कॉन्फ़िगर करेंगे और अपने फाइल्स को पब्लिकली कैसे एक्सेस करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।